इस वीडियो में हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक है कैट पकड़ो, और इस ट्रिक से जेईई मेंस 2024, नीट 2024 और नीट 2015 के क्वेश्चन को विद इन 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिक को समझते हैं और फिर क्वेश्चन को। ट्रिक है कि अगर टेंशन फाइंड करना हो टू ब्लॉक के बीच या फिर कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना हो, तो दोनों ही केस में टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास करके एसिलेशन फाइंड कर लेंगे, और अगर टेंशन फाइंड करना है तो उस एसिलेशन में पीछे वाला मास मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है तो उस एसिलेशन में आगे वाला मास मल्टीप्लाई। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बना दिया है, कैट पकड़ो। C फॉर कांटेक्ट फोर्स, A फॉर आगे वाला मास, यानी कांटेक्ट फोर्स के लिए आगे वाला मास मल्टीप्लाई होगा और टेंशन फाइंड करने के लिए पीछे वाला मास। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में 3 ब्लॉक 5 kg, 3 kg और 2 kg का स्ट्रिंग के हेल्प से जुड़ा हुआ है। इसको 80 न्यूटन से पुल किया जाए। हमें T1 और T2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एसिलेशन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि तीनों ही बॉडी सेम एसिलेशन से आगे बढ़ेगा। टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास 80/10 दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर T1 फाइंड करना है। T1 के लिए पीछे वाला मास एसिलेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 80 8 into 5 दैट इज 40 न्यूटन। T2 फाइंड करना है, तो T2 के पीछे आपको 8 kg का मास है, 5 प्लस तो 8 into 8 दैट इज 64 न्यूटन। अब ये हो गया 40 और 64, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी तरह से इस क्वेश्चन में आपको कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है, तो टोटल एसिलेशन फाइंड कर लीजिए। A इज इक्वल्स टू F/m यानी 10/5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है तो इस एसिलेशन को आगे वाला मास में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 6 न्यूटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसी तरह से नीट 2015 का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको कांटेक्ट फोर्स आपको फाइंड करना है A और B के बीच। यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है। सबसे पहले टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास करके एसिलेशन निकाल लेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उससे आपको कांटेक्ट फोर्स चाहिए तो आगे वाला जो भी मास है मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 + 2 दैट इज 3 kg है, 3 into 2 दैट इज 6 न्यूटन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।